आज की पहली और धमाकेदार स्टोरी से। अतरंगी उर्फी जावेद एक बार फिर सुर्खियों में है। उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, लेकिन वायरल वीडियो में वो अजीबोगरीब सी ड्रेस में नहीं बल्कि थाने और सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रही हैं। अब लोग पूछ रहे हैं आखिर उर्फी जावेद थाने कैसे पहुंच गईं? रिपोर्ट देखिए। उर्फी जावेद एक ऐसा नाम जो हर दूसरे दिन ट्रेंड करने लगता है। उर्फी जावेद जो मुंबई की सड़कों पर अतरंगी कपड़े पहनकर घूमने के लिए मशहूर है। उर्फी जावेद जो अपनी ड्रेसिंग सेंस या यूं कहें कि नो ड्रेसिंग सेंस के लिए सुर्खियों में रहती हैं। उर्फी जो करती हैं, जो बोलती हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। लेकिन साल 2023 में उर्फी जावेद की फजीहत हो गई है। उर्फी जावेद को थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। महिला आयोग के दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ रही है। ऐसे में उर्फी के चाहने वाले और उन्हें न चाहने वाले भी ये सोच रहे हैं कि उर्फी जावेद आखिर थाने क्यों गई हैं? क्या उर्फी ने कोई गुनाह किया है या फिर उर्फी के साथ कुछ गलत हुआ है? दरअसल हुआ कुछ यूं कि चंद दिनों पहले उर्फी जावेद को लेकर बीजेपी की नेता चित्रा वाघ ने पुलिस से शिकायत की थी। चित्रा वाघ ने उर्फी के कपड़ों को लेकर आपत्ति जताई थी। यही मामला अभी तक चला आ रहा है। इधर चित्रा वाघ ने कंप्लेंट की तो उर्फी जावेद ने भी क्रॉस कंप्लेंट कर दी। चित्रा वाघ ने उर्फी जावेद पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया तो उर्फी ने चित्रा वाघ के खिलाफ धमकाने का आरोप लगा दिया। चित्रा वाघ ने कहा कि यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है तो उर्फी ने चित्रा वाघ पर सार्वजनिक तौर पर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा दिया। चित्रा वाघ ने उर्फी जावेद के स्टाइल को घिनौना करार दिया तो उर्फी जावेद ने चित्रा वाघ पर यह आरोप लगा दिया कि वो सामाजिक शांति भंग कर रही है। उर्फी जावेद शिकायत करने महाराष्ट्र महिला आयोग के दफ्तर पहुंची थी। यहां उन्होंने चित्रा वाघ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन इस दौरान भी उर्फी अपने कपड़ों के जरिए एक मैसेज दे रही थी। जरा गौर से पढ़िए उनकी टी शर्ट पर क्या लिखा है, नॉट अ नेपो बेबी। इसका मतलब यह है कि नेपोटिज्म के जरिए इस मुकाम तक वो नहीं पहुंची है। खैर, उर्फी ने शिकायत तो कर दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि उर्फी के खिलाफ शिकायत को 2 हफ्ते गुजर गए हैं, तो अब जाकर उन्हें क्रॉस कंप्लेंट की याद कैसे आ गई? क्या इतने दिन उर्फी बहुत ज्यादा बिजी थी? आखिर वो कर क्या रही थी? तो जरा ये देखिए, उर्फी जावेद इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ग्लैमर बिखेर रही थी। अपने सिग्नेचर स्टाइल में फैंस का दिल जीत रही थी। बीच बीच में उर्फी जावेद को चित्रा वाघ की याद भी आ जाती थी और चित्रा वाघ को निशाने पर लेते हुए मैराथन ट्वीट्स किए जा रहे थे। उर्फी जावेद ने तो चित्रा वाघ को सास तक बना लिया था। लेकिन अब जाकर उनकी आंख खुली और उन्हें याद आया कि चित्रा वाघ ने उन्हें धमकाया और सामाजिक तौर पर उन्हें नुकसान पहुंचाया है। खैर, इसकी एक और वजह हो सकती है। दरअसल शुक्रवार को उर्फी ने चित्रा वाघ के खिलाफ शिकायत की, तो वहीं शनिवार को चित्रा वाघ की शिकायत पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने उर्फी जावेद को पूछताछ के लिए बुला लिया। माना तो यह जा रहा है कि अपनी फजीहत को कम करने के लिए उर्फी ने चित्रा वाघ के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। चित्रा वाघ की शिकायत के बाद उर्फी जावेद में एक बदलाव भी आया है। उर्फी जावेद एक्टिविस्ट बन गई है। उर्फी के इन 2 ट्वीट्स को देख लीजिए। उर्फी जावेद अफगानिस्तान में बेटियों के हक की बात कर रही हैं। अतरंगी उर्फी क्या क्या करती हैं, क्यों करती हैं, ये कम ही लोगों के पल्ले पड़ता है, लेकिन उर्फी ने इस पूरे मामले पर एक बहस छेड़ दी है, अश्लीलता वर्सेस कपड़े पहनने की आजादी। लोग हम लोगों से डिमांड करने लग जाते हैं कि यार उसने तो ऐसा पहना है तो तुम भी पहनो, विच वी कांट। तो ये मैटर है कि वो कुछ भी पहने, वी कांट वेयर लाइक पीन और जो भी है, बोरा, पीन, चप्पल, जूते है, जो भी है,
हम नहीं पहन सकते। मैं और मेरे जैसी बहुत सारी मॉडल्स ऑफ कोर्स चित्रा जी के ही साथ हैं, क्योंकि उर्फी जावेद, देखिए उर्फी जावेद इज नथिंग, द वेरी फैक्ट एंड अ वेरी सिंपल वर्ड, शी इज नथिंग, शी इज जस्ट अ साइको केस और कुछ भी नहीं। सवाल यह है कि क्या उर्फी जावेद अपने कपड़ों से माहौल खराब कर रही हैं? क्या उर्फी के कपड़े अश्लीलता की श्रेणी में आते हैं? सवाल यह भी है कि क्या चित्रा वाघ जो कर रही हैं वो गैर जरूरी है? क्या उर्फी को अपने मन के कपड़े पहनने की आजादी होनी चाहिए? ये पहली बार नहीं है जब उर्फी के कपड़ों को लेकर बवाल मचा है। पहले भी कई बार उर्फी जावेद के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई हैं, लेकिन इस बार इस आग को उर्फी खुद हवा दे रही है। बार बार इसका जिक्र वो किसी न किसी तरह से कर रही हैं। चित्रा वाघ की शिकायत पर पुलिस का क्या एक्शन होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उर्फी जावेद ने इस पूरे प्रकरण को अपना पब्लिसिटी कैंपेन बना लिया है। टीम न्यूज़ नेशन। उर्फी जावेद की जरूरत है कंट्रोवर्सी, क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी ना होती तो दुनिया उन्हें जान कैसे पाती? अगर वो अतरंगी ना होती तो उनकी पहचान क्या होती? माना तो यह भी जाता है कि उर्फी जानबूझकर कंट्रोवर्सी को चेज करती हैं और इसका फायदा सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनकी बहनों को भी हो रहा है। इस विवाद के बाद से उर्फी जावेद की बहनें भी सुर्खियों में छा गई हैं। कैसे और क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। एक कंट्रोवर्सी, 1 लाख फॉलोअर्स। दूसरी कंट्रोवर्सी से मिला म्यूजिकल वीडियो। बार बार कंट्रोवर्सी ने रियलिटी शो का टिकट दिलवा दिया। ये सुनने में अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन ग्लैमर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं यही सच्चाई है और इस बात से उर्फी जावेद भी वाकिफ है। तभी तो पुलिस कंप्लेंट की आग में पानी डालने के बजाय वो और घी डाले जा रही है। लेकिन कंट्रोवर्सी क्वीन उर्फी जावेद ने विवादों के सहारे सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपनी बहनों का करियर भी बना दिया है। ये हैं जावेद सिस्टर्स, उर्फी जावेद, आसफी जावेद और डॉली जावेद। जब से उर्फी जावेद सुर्खियों में आई हैं, उनकी बहनों का जिक्र भी बढ़ गया है और इसका इफेक्ट क्या हुआ है ये देखिए। उर्फी की तरह ही बाकी 2 बहनें भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं। फैशन इनके ब्लड में है और अगर बोल्डनेस की बात करें तो कोई किसी से कम नहीं। आसफी और डॉली जावेद की इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, इन दोनों के ग्लैमर को देखिए। उर्फी जावेद की बहनें उनसे जरा भी 19 नहीं है, बल्कि बराबरी की टक्कर देती हैं। उर्फी कई बार अपनी बहनों के साथ सार्वजनिक जगहों पर जाती रहती हैं। यही वजह है कि उनकी बहनों के फैंस भी बढ़ने लगे हैं। उर्फी की तरह इनके बहनों ने इंस्टाग्राम पर अपनी ठीक ठाक फॉलोइंग बना ली है। बस उर्फी और इन दोनों में फर्क इतना ही है कि उर्फी जहां जाती है कंट्रोवर्सी की आग लगा देती है। टीम न्यूज़ नेशन।